नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपका 9 है, जिसमें कि 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 9 है और क्लास आपका 1 होगा, जिसमें कि आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे। इसलिए क्लास को 2 भागों में डिवाइड कर दिए, क्लास 1 और क्लास 2 करके बनाते हैं। जैसे आपका प्रैक्टिस सेट 9 है और अभी यह क्लास 1 है, और फिर एक प्रैक्टिस सेट 9 का ही क्लास 2 होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 85 तक रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है टोटल आपका 35 रहता है, तो 51 से लेकर 85 तक कराना मेरा फर्ज बनता है, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सके। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हो तो 7 AM पर डे लाइव हिंदी की क्लास जुड़िए, और 9 AM पर आप चैप्टर बाय चैप्टर मैथ पढ़िए, जिसमें कि दूरी, चाल और समय आपको बेस्ट तैयारी कराई जाती है और वहाँ पर समझाया जाता है डिटेल से। और यदि आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास कराई जाती है मेरे दोस्तों। आप जाकर ज़रूर एक बार उस क्लास को देखना है। ज़्यादा नहीं होता है, 15-20 मिनट का क्लास होता है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग बताया जाता है। 11 AM पर ज़रूर आप जुड़ना है। और यदि आप इस क्लास को देख रहे हो लाइव पर डे, आप 2 PM पर जुड़ सकते हो। ये जो भी कर रहे हो बिहार सिविल कोड का मैथ की है ना क्वेश्चन जो करेंगे। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बस यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना है, और क्या ज़्यादा हम आपसे मांग सकते हैं मेरे साथियों। चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या कह रहा है। जरा 1 मिनट मेरे साथियों। ABC एक व्यापार में साझेदार हैं, ठीक है, जिसकी कुल पूंजी 33,000 है, ठीक। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर A 4500 प्राप्त हुए और B को 5500, तो C की पूंजी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर C की पूंजी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो 15,000 रुपये में से ये 15,000 रुपये का जो लाभ हुआ, लाभ में से A तो 4500 रुपये ले लेता है और B तो 5500 रुपये ले लेता है। तो बताओ C को क्या मिलेगा। क्या करेंगे, A और B का हिस्सा को जोड़कर, A और B के हिस्से को जोड़कर यदि हम 15,000 में घटा देंगे तो ये मेरे डियर साथियों वो किसका हिस्सा आ जाएगा। आप सभी बोलेंगे वो C का हिस्सा आ जाएगा। किन का हिस्सा आ जाएगा? C का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 5500 और 4500 कितना हो जाएगा? 10,000। और 15,000 में से 10,000 यदि हम माइनस कर देंगे तो ये 5,000 रुपया जो होगा C का हिस्सा होगा। 5,000 रुपया किसका हो जाएगा? C का हिस्सा। चलिए अब C का भी हिस्सा आ गया है, तो अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए ABC, ठीक है। तो A का राशि देखो कितना है, ये 4500 है, तो 4500 यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए। रेशियो में आप छोटा करके लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 45 रेशियो 55। और यहाँ पर भी ये 5,000 आया था, आपका कितना आया था? 5,000। तो इनमें से भी 2 जीरो काट दीजिए, ये 50 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा 45, 11, और ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो किन का पूछ रहा है, C की पूंजी पूछ रहा है। तो C कितना है मेरे डियर साथियों? C का देखो रेशियो यहाँ पर 10 है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। और टोटल कितना है? 10 और 9 19, 19 एक 20, अब 20 10 30, टोटल आपका आ जाएगा नीचे 30। इन सभी को क्या करना है? प्लस कर देना है। और C का रेशियो पूछ रहा है, तो C का लभांश देखो, यानी कि C का पूछ रहा है, तो ये टोटल कितना पूंजी लगाया था? 33,000। आप 33,000 से गुना कर देंगे तो C का पता चल जाएगा। C का रुपये क्या है? एक जीरो कट गया और 11 या 33 कट गया। मतलब C का जो राशि मिलेगा, C ने जो पूंजी लगाया होगा, C 11,000 रुपये लगाया होगा। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन A में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन A हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर आप 52 ध्यान पूर्वक समझ सकते हो और इस क्वेश्चन को जो है बता सकते हो सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 52 का जो है सही जवाब क्या आएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52 में से, आप ध्यान से देखिए, समझिए। ABC एक काम को क्रमशः 6, 12, 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए A 6 दिन में करते हैं, B 12 दिन में करते हैं, और C जो है 24 दिन में करते हैं।
तो इनमें से आप पहले देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क मतलब टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, ए बी सी का एलसीएम ले लीजिए, 6 12 24 का एलसीएम ले लीजिए, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 चौक 24 और ये 12 दूना 24 और ये 24 एकम 24। इसका मतलब हुआ टोटल 24 काम है। ए जो है एक दिन में 4 काम करता होगा तब जाकर वो 6 दिन का समय लेता है। ठीक, अब देखिए बी इसका मतलब हुआ कि ये 2 काम करता है एक दिन में, तब जाकर वह 12 दिन में समाप्त करता है क्योंकि 24 काम था। और सी जो है एक दिन में मात्र 1 काम करता है तब जाकर वह 24 काम को वह 24 दिन में समाप्त करता है। कहता है यदि तीनों मिल जाए, ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और सी भी मिल जाए, तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीनों मिलेगा तो बता दो एक दिन में कितने काम होगा, 4 2 6 6 1 7, यानी कि एक दिन में 7 काम हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 24/7। क्या आ जाएगा 24/7। तो ये हो जाएगा 7 21 21 3 24, यानी कि 3 सही 3/7 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3.3/7 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख सकते हो, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन नंबर आप 53 देख सकते हो डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर आप 53 जो है जवाब दो। यदि समरूप त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में BC/QR बराबर 1/3 है, तो एरिया त्रिभुज PQR और त्रिभुज BCA, यही कह रहा है, BCA का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए मेरे डियर साथियों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, ये ट्रायंगल जो है आप समझने के लिए कोशिश करना है। ये ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल है किनके, तो बोलिएगा आप PQR के समरूप हैं। किनके समरूप हैं, PQR के। और जबकि यहाँ पर देखो मेरे डियर साथियों, आप जानते हो ये समरूप त्रिभुज है, इसलिए आप यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ट्रायंगल PQR, यही होगा PQR बटे एरिया ट्रायंगल ABC बराबर, आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, हम बता दो RQ, क्या होगा, RQ बटे BC का स्क्वायर हो जाएगा। RQ बटे BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो RQ का मान नीचे आपको दिया है 3 और BC का मान दिया है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9/1 मतलब 9, 9/1 मतलब क्या आएगा, 9 आएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 54 देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो 54 क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 54 74 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 और 8 पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आप बताइए इस प्रकार के संख्या को किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 4 6 8 का एलसीएम लेंगे। यदि आप 3 4 6 8 का एलसीएम लेते हो, लो सो आप लेने के लिए जानते हो मेरे डियर साथियों, ये 3 4 6 और 8 का आपको एलसीएम लेना है। ये 2 से खाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर देखो ये 2 से खाएगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा। फिर अब देखिए ये 3 से खाएगा, 1 1 1 और ये 2 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, 4 तिया 12 और ये था 2, तो 12 दूना 24। एलसीएम क्या आ गया, इन सारे का एलसीएम देखिए 12 आ गया, सॉरी 24 आ गया। सारे का एलसीएम क्या आ गया, 24। अब क्या करना है, इन्हीं 24 से आपको भाग दे देना है, किसमें से, 54 और 74 में। क्योंकि वो पूर्णतः विभाजित करना है, तो वह ऐसा कौन सी संख्या जोड़ना है जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 24 दूना आपका देखिए 48 कट जाएगा, 14 में 8 गया 6, ये तो कट गया, ये 7। अब आपका 24
तिया 72 तो नहीं खाएगा, फिर 2 बार में 24 दूना 48 ही खाएगा। यह 17 में 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 19 हो जाएगा। अब उतरेगा कौन, 4 उतरेगा। तो अब देखो 20 पंचे 100, 20 सत्ते 40 से 20 अट्ठे 88, 8 बार में खा जाएगा। 8 बार में खाएगा, 8 चौक 32 होगा, 8 चौक 1 मिनट, ये 8 चौक 32 हो जाएगा और फिर 8 दूना 16, 16 3 19 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, मतलब ये छोटी संख्या है। यहाँ से माइनस कर देंगे, 24 में से 2 माइनस हो जाएगा 22। यदि आप 22 को, यदि आप क्या करते, इसमें से 54 74 में से 22 को जोड़ देते तो आपका यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। देखिए मेरे डियर साथियों, यदि बड़ी संख्या पूछता तब आप यानी कि यहाँ डायरेक्ट 2 को प्लस कर देते, लेकिन छोटी संख्या पूछता है तो जिससे आप भाग दिए और शेष फल में से माइनस करके जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप 22 क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 55। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। ह्रास का मतलब मेरे डियर साथियों लॉस होता है। मैं समझा दूं, बता दूं आपको, ह्रास का मतलब क्या होता है, 10% का प्रति वर्ष लॉस होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए पहले का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है। और 10% का मान क्या होगा, बता दे, 1/10 होगा। लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं लॉस, जब देखो कहने का मतलब 10 का समान था, 1 का लॉस हो गया तो बचत कितना का, 9/10 का। ठीक है, ये 1,62,000, ठीक है। और कहता है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, बाद का नहीं। 2 वर्ष किसका पूछ रहा है मेरे डियर साथियों, पहले का पूछ रहा है। इसका मतलब ये गुना जो होगा पलट कर होगा। 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो गुना किस तरह से होगा, ये गुना पलट कर होगा। इस तरह से आपका पहले का पूछ रहा है तो निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 6 2 8 1 9 तो आराम से कट जाएगा 3 से। 3 5 15 और ये 3 चौक 12 और ये 3 3 9 कट जाएगा। फिर ये देखिए 18 3 54 कट जाएगा और ये 9 दूना 18 कट जाएगा। ठीक है, अब 2 हो जाएगा, 2 पर यहाँ 3 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो और इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 5 जीरो। 2 पर कितना आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आ गया। अरे 1 मिनट, 1 2 3 4 5, यानी कि यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मशीन का मूल्य जो अभी मतलब 2 साल पहले होगा 2 लाख होगा। कमी किसके कारण आ गया, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है प्रति वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको उल्टा जाना था इसलिए गुना भी उल्टा किए। अब पहले पूछा नहीं कि पीछे जाना था इसलिए गुना भी पीछे, यानी कि पलटा के इसको गुना किए। यदि आगे का पूछता, बाद वाली पूछता तो हम डायरेक्ट गुना 9/10 से कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 56 देख सकते हो। 56 में देखिए मेरे डियर साथियों क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 पर पावर 4√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। अब क्या करना है, आपको बैठा देना है, मान कुछ नहीं करना ज़्यादा। √3/1 मिनट। अब फार्मूला समझ गए, जान गए, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 गुना भुजा। भुजा आपका यही तो है, लंबाई आपका ये भुजा है 2 पर पावर 4√3 का हो जाएगा स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए अब इनको आगे की तरफ आप बनाते हैं तो √3/4, ठीक है, गुना देखिए ये 4 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर देखिए क्या बचेगा। आप देखिए कहने का मतलब ये रूट है तो आप इसको लिख सकते हो अंदर में गुना करके 3 पर पावर 1/4, क्योंकि देखिए यही 4 तो यहाँ पर आएगा और ये तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हम बाहर किए हैं लेकिन ये 4 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ को आप इनको लिख सकते हो कि ये 4 से 4 आपका कट गया। इन 4 से 4 आपका जब कट गया तो अब बचा क्या, अब का बचा ये √3, क्या बचा, √3 गुना यहाँ पर पावर 2 है तो यह पावर ऊपर में इस तरह से 2 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि 3 पर पावर आपका 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, 1/2, यानी कि आप जानते हो 1/2 का मतलब भी रूट होता है। तो ये √3 गुना √3 हो जाएगा। √3 गुना √3 मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में है,
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन जो है सी में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, फटाफट देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है, इसमें से देखिए आपका कहता है एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। 8 पर पावर 2 है गुना 6 पर पावर 3, फिर हैं 4 पर पावर 6 गुना 9 पर पावर 3। आपको बताना है इनमें से एलसीएम क्या आएगा। चलिए बताइए आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आप इसको तोड़ो, ठीक है। ये आपको 8 जो दिख रहा है ना, 8 को क्या आप लिख सकते हो, 2 पर पावर 3 पर पावर स्क्वायर दे सकते हो, छोटे रूप में तोड़ो, गुना आप इन 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुना 3 पर पावर 3, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 6 गुना ये 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3। अब यदि आप इनको सॉल्यूशन करते हो, देखिए ये दोनों का बेस समान है, तो गुना में पावर जुड़ जाएगा। तो गुना में पावर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 9 और गुना में 3 पर पावर 3। यह मान लो कि ये पहला का हुआ। अब फिर ये 4 और 9 है, तो बोलो ये 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर पर पावर 6, क्या लिखिएगा, पावर 6 गुना इन 9 को लिखिएगा 3 का स्क्वायर पर पावर 3, ये लिखिएगा ना। चलिए ये हो जाएगा 2 पर पावर 12, 2 पर पावर 12 गुना 3 पर पावर 6, ठीक है। अब बताइए इनमें से बेस क्या है, ये तो सही है। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो पावर वही होगा एलसीएम। तो चलो यहाँ पर लिख दो, आपका एक लाया है 2 पर पावर 9 और एक आया है 3 पर पावर 3, और एक लाए हो 2 पर पावर 12 और एक लाए हो 3 पर पावर 6। तो बोलो ये दोनों में पावर पहले दो वाले में किसका बड़ा, तो 2 पर पावर 12 यही आपका एलसीएम होगा। उसके बाद 3 पर पावर 6, तो आपका करेक्ट एलसीएम हो जाएगा 2 पर पावर 12 और 3 पर पावर 6। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 2 पर पावर 12 और 3 पर पावर 6। आप याद रखिएगा 2 पर पावर 12 और 3 पर पावर 6, तो ऑप्शन आपका डी में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 58 की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आप 58 क्या कह रहा है आपके लिए, जरा जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 का आप जो है डियर साथियों जवाब देना है, बताइए क्या होगा। और यह क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, ज़रूर आप सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे और इनका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके बताना। यदि नहीं हो पाएगा तो कमेंट करना, हम इसका जवाब ज़रूर अगले क्लास में देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 59। देखिए 1/3A 1/3A 1/4B 1/5C है, तो ABC का क्या होगा अनुपात। देखिए कुछ नहीं करना मेरे डियर साथियों, जितना सारे के सारे आपको नीचे में दिख रहा है, आपको इसका एलसीएम ले लेना है। जैसे आप इनका एलसीएम ले लेते हो, आपका एलसीएम आ जाता है 60। एलसीएम क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 59 का आपका एलसीएम आ जाएगा 60। जरा एलसीएम आप लीजिएगा तो 5 20 20 60। अब कुछ नहीं करना है, सभी में एलसीएम से गुना कर देना है। सभी में एलसीएम से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो वही तो आप देख लो, गुना कर दीजिएगा तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। सभी का एलसीएम से गुना कर देना है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपसे पूछा है ABC का मान, आपसे कुछ किसका मान पूछा है, ABC का मान पूछा है। आप एलसीएम ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा है ABC का मान, कहीं आप देखो इसमें से कट रहा है, यदि कट रहा है तो कटा देना है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो क्या करना है, हम बता देते हैं इसको, और इससे भी इजली संख्या में हम बता देते हैं। देखो ढकढकिया नियम आप जानते होंगे, 1/3 बराबर 1/4 बराबर 1/5, झापन विधि उदाहरण विधि। आपको यदि पहला मान है A, दूसरा मान है B, तीसरा मान है C, तो पहले वाले को ढक दो, यानी कि इनको मत देखो। यदि इनको आप ढक दिए, यदि आप इनको ढक दिए, दूसरा क्या बचा, दूसरा क्या बचा आप देख सकते हो। दूसरा बचा आपका क्या बचा, दूसरा देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता, इसको हम बता देते हैं आपका सिंपल तरीका। इनको आप सीधा क्या करना है, पलट देना, बटे के रूप में 3 4 5 कर देंगे और यही तो आपका ABC का मान आ जाएगा। यदि आपको अंश अपन हर के रूप में मेरे डियर साथियों लिखा रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पलट सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ यदि मान लो ये बराबर में रहता तो ये बटे के रूप में आके आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 60।
कहता है ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर हैं तो बी के पास कितनी राशि है रुपए में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ए और बी के पास कुल इतना राशि है, ठीक है। ए और बी के पास, ये दोनों के पास कुल मिलाकर इतना राशि है, ठीक। उसके बाद कहता है ए की राशि का 2/5। अब ए की राशि का 2/5 हम हिंस दे देते हैं, ये क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। 1 मिनट। ए की राशि का 2/5 बी के राशि के 8/26 के क्या है बराबर है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कट जाएगा। फिर देखिए ये 2 दूना 4 और ये 13 दूना 26 कट जाएगा। अब ये आप क्रॉस में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13A और ये आपका हो जाएगा 10B। आप यहाँ से आराम से अब जो है रेशियो निकाल सकते हो। आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रेशियो A/B। A/B का मतलब हो गया 10/13। क्या हो गया 10/13, यानी कि A/B लिख सकते हो आप 10/13। क्या लिख सकते हो 10/13। जबकि कुल राशि 2300 रुपये है, यानी कि ये दोनों को जोड़कर 2300, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 23 बराबर रियल में दिया है 2300। तो बता दो रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे डियर साथियों, 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर किन का पूछा है, बी का पूछा है। तो बी का क्या है रेशियो में 13 है, लेकिन 1 बराबर 1000, तो 13 बराबर बोलो कितना हो जाएगा। तो 13, 1 मिनट, 1000 नहीं 13, 100 होगा। 13 बराबर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। 13 बराबर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, आप बोलिएगा ऑप्शन ए में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो मेरे डियर साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 61 देख सकते हो। यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का बता दीजिए सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हम वेट कर रहे हैं, आप सभी का जवाब दीजिए फटाफट क्या होगा। देखिए अब कहने का मतलब हुआ कि एक आदमी जो है वह कितना यात्रा करता है अभी पता नहीं है। मान लेते हैं वह x घंटे में तय करते हैं। कितने घंटे में तय करते हैं, x घंटे में तय करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका चाल क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो जाएगा 9x हो जाएगा। लेकिन कितना दूरी तय करना है तो 30 किलोमीटर प्लस 30 हो जाएगा। कितना करना था अब फिर कितना, अब कितना की चाल से जाएगा 15 की चाल से जाएगा तो ये बोलो 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप देखो ये इधर आके घट जाएगा तो ये 6x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर क्या हो गया 5 घंटा। x माने थे आप घंटे को तो 5 घंटा। अब क्या करना है आप देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के बजाय तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और x का वैल्यू आप 5 रख देंगे। इसका मतलब वो जो है 45 किलोमीटर दूरी तय करते होंगे। कितने दूरी तय टोटल करते होंगे 45 किलोमीटर वास्तविक दूरी तय करना था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 62। क्वेश्चन नंबर 62 आप देख सकते हो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या कहता है, यदि बहुपद, क्या कहता है, यदि बहुपद 9x पर पावर 5 y स्क्वायर z पर पावर r की कोटि 15 है तो r का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है r का मान ज्ञात करना है। आपको देखो डियर साथियों कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी पावर दिख रहा है उन पावर सभी को ऐड कर दो। इन जितने भी पावर दिख रहा है उन पावर को ऐड कर दो और बराबर में जितना कोटि दिया है उनको लिख दो। अब ये 5 2 7 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 15 - 7। r का वैल्यू आ जाएगा 8, मतलब ये z पर पावर r जो है ये r का मान आ जाएगा 8। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आपको जितने भी पावर था उनको जोड़ देना था और जो आपका कोटि में दिया गया था उनको लिख लेना था। उनके बाद अपने आप खुद जो है r का मान आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 63 तो जवाब दे सकते हो। कहता है 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो आपको देखो ये पहला वाला 9 का यदि लीजिएगा तो कितना होगा, 9 पर कई अंक बचा,
1 2 3 4, तो इन पर हो जाएगा 4 0, ठीक है। अब फिर ये वाले 9 का लीजिएगा तो क्या होगा, 9 तो होगा। 9 होने के बाद कई को अंक बच रहा है, 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 0। इनका योग पूछा है, इनका ऐड कर दो तो यह आ गया योग, क्या आ गया 9900। 9900 देखो किस ऑप्शन, अजी 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 मिनट देखिए ये वाला यदि आप 9 आप से भी निकालिएगा तो 1 मिनट, ये वाला 9 का लीजिएगा तो 1 2 3 4 ही तो बच रहा है, तो इधर 4 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9, यहाँ सही बात, यहाँ पर 9 आ जाएगा, हाँ मिस्टेक हो रहा था, 0 0 9 0 9, 90 आ जाएगा, 90 और 900, 90 900 ऑप्शन डी में आपका करेक्ट जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे जो है आपका 64 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं यूँ, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं, तो आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिए मेरे डियर साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बनाना है, आप जरा सीख लो। यहाँ पर देखो रुपये को रुपये के सामने लिखना है और वस्तु को वस्तु के सामने लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए सीपी खरीद रहा है, कितना में खरीद रहा है, ये 2 रुपये में, ये रुपये लिख दिए ऊपर में रुपये, 2 रुपये में 3 की दर से, चलो ये आपका वस्तु है तो वस्तु लिख दिए, ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है। फिर देखो एसपी आपका देखो कितना दिया गया है, फिर कहता है 3 रुपये में 2 की दर से बेच रहा है। आप यहाँ पर क्या करो, वस्तु को बराबर कर दो, वस्तु को बराबर करने के लिए नीचे वाले 2 से ऊपर में गुना कर दो, इधर यदि ऊपर 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से मेरे डियर साथियों करना है गुना, और इधर 3 से गुना किया तो इधर भी 3 से कर देना है गुना। इसका मतलब हो गया कि आपका सीपी जो न्यू सीपी आएगा, 4 रुपये में आप 6 वस्तु खरीदे, और एसपी जो आ गया इसका मतलब हुआ कि 15 रुपये में आप 6 वस्तु बेचे। देखो 4 रुपये में 6 वस्तु खरीदे और 15 रुपये में 6 वस्तु बेचे, इनका मतलब लाभ हो रहा है कितने का लाभ, 11 का लाभ। किस पर लाभ, ये 4 के बजाय का लाभ होता है। आप इसमें से 100% से गुना कर देंगे, 25 से गुना हो जाएगा। अब देखो 11 5 55 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 22 5 27 हो रहा है मेरे डियर साथियों। अच्छा ये तो 3 था, 1 मिनट, ये तो आपका ये 3 था ना डियर साथियों, तो 3 था, 3 3 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 था तो 3 3 9 हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका 3 था तो ये 3 3 9 हो जाएगा। खरीदे आप देखिए 4 रुपये में 6 वस्तु और बेचे 9 रुपये में 6 वस्तु, इसका मतलब 5 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, ये 4 पर हो रहा है, तो बटे 4 कर देंगे, गुना 100% कर देंगे। ये 25 चौक 100, 25 पंचे 125, ये माने कि 125% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 125% का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 65 देख सकती हो। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों, क्या कहता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7 11 12 x - y x + y 20 21 29 माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप बहुत सिंपल तरीका से इनका जो है मान ज्ञात कर सकते हो मेरे डियर साथियों। आपको देखो कुछ नहीं करना है, माध्यिका पूछ रहा है ना, तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो कि आप यूँ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यूँ निकाल सकते हो। देखिए एक इधर से काटिए, 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 एक इधर से काटिए। अब जो आपका बीच में 2 संख्या बच गया, उन दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। तो इन दोनों संख्या को यदि इस बीच में मान लो प्लस कर दिए और 2 कर दिए, तो ये y से y तो आपका कट जाएगा। प्लस माइनस है तो कटवे करेगा ना, तो y से y कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बटे 2, अब बराबर में 16, ये 2 से 2 भी कट गया, x बराबर क्या आ गया 16, x बराबर क्या आ गया 16। तो यही तो आपका x का वैल्यू था और पूछ रहा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्योंकि माध्यक में आपको इधर से एक काटना होता है, उधर से एक काटना होता है, वो भी कैसे सजाकर काटना होता था, और ये खुद तो सजाया हुआ होता। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 66। क्वेश्चन नंबर हम 70 टोटल करेंगे, और क्वेश्चन नंबर बस 4 क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, 4 क्वेश्चन आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या कहता है। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर में से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। ठीक, इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। देखिए इस
क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका हम एक फार्मूला लिखा देते हैं, ठीक है। आप उन फार्मूला को लगा देंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स पर पावर एन। क्या करना है? पावर एन। ये पावर एन का मतलब हुआ एक प्रक्रिया कई बार दोहरा रहा है। एक्स का मतलब हो गया टोटल कितना है, 80 है। 1 माइनस वाई का मतलब हो गया आपका पहले जो है पहला, वाई का मतलब हो गया क्या कितना पानी, कितना मतलब मिल्क निकाल रहा है, कितना पानी मिला रहा है, 8। और एक्स का मतलब टोटल आ जाएगा। और यह प्रक्रिया कितने बार दोहरा रहा है? 3 बार दोहरा रहा है, तो यह टोटल हो जाएगा। आप इनको सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आपका यदि सॉल्यूशन करते हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.32 ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 67 क्या दिया गया है। 7 घंटे में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, तो प्रति घंटा वर्षा की औसत मात्रा कितनी थी? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है मेरे डियर साथियों, प्रति घंटा का पूछ रहा है, प्रति घंटा का पूछ रहा है, आप 7 से भाग दे दो, आपका प्रति घंटा इकल के आ जाएगा। क्या करना है? प्रति घंटा पूछ रहा है आपको, उसी में 7 से भाग दे देना है, तो प्रति घंटा का निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो 68 कहता है त्रिभुज एबीसी। क्या कह रहा है मेरे डियर साथियों? त्रिभुज एबीसी में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, तो कोण ए के संपूरक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि संपूरक कोण बोल दे या कोई भी कोण बोल दे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। अनुपातिक राशि में तो है तो एक्स लगा दिया करो, ये 2x प्लस 3x, इस प्रकार से। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, प्लस में हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा 5x, और यही बराबर हो जाएगा 180। अब जोड़ दो, 3 2 5 5 5 10, ये 10x बराबर हो गया आपका 180, और ये 0 से 0 कट गया, और x का वैल्यू क्या आ गया? 18। x का वैल्यू क्या आ गया? 18। आप जिसका मान पूछा है उसका बता सकते हो आराम से। कोण ए का पूछा है तो कोण ए आपका पहले वाला होगा, तो आप क्या करेंगे? x के जगह रख देंगे 18, तो 18 दूना 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे डियर साथियों? x बराबर 18 दूना 36 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 36, तो आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप आगे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? 69, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आप जवाब तो जरूर दे पाएंगे। यदि रेशियो ए बी अनुपात 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी 5 अनुपात 7, ए अनुपात सी का मान क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये है ना। ए बी का मान कितना है? 3 अनुपात 4, तो ए बी के सामने 3 अनुपात 4 लिखो। बी सी का मान कितना है? 5 अनुपात 7, तो बी के यहाँ और 7 यहाँ पर। देखो बगल में ये खाली स्थान जो है ये 4 वाले भरेगा, हमेशा यह बात ध्यान रखना है। बगल में इधर 5 वाले से भर देगा। अब सभी को गुना कर दो, सभी को क्या कर देना? मल्टीपल कर देना है, सभी को गुना कर देना है। ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 7 चौक 28। पूछा है किसका रेशियो? ए और सी का पूछा है, तो आप निकाल लो ए और सी। ए है आपका 15 और बी है 28, तो आपका आ जाएगा 15 अनुपात 28, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसका पूछा था? ए सी का पूछा था। अब इसमें से किसी का भी पूछता, बी सी का पूछता तो 20 28 हो जाता, ए बी का पूछता तो 15 20 हो जाता, तीनों को पूछता तो 15 20 हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा ए रेशियो सी का, ए रेशियो सी का मान हो जाएगा 15 अनुपात 28। क्वेश्चन नंबर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। आप देख सकते हो आज की क्लास का क्वेश्चन का जो है लास्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से जरूर जुड़ जाना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और इस वीडियो पर दोस्तों मेरा टारगेट है मात्र 50 लाइक्स। इस वीडियो पर मेरा टारगेट है आपको मात्र 50 लाइक्स पूरा देना है मेरे डियर साथियों, 50 लाइक्स पूरा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो क्या कहते हैं 70, और आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। मैं बता दूं, वर्गमूल निकालने के लिए आपको तरीका, पीछे से आप क्या करेंगे? 2 अंक सेपरेट करेंगे। बोलो ये 5 जो है किनके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर में देखना है। तो ये 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 5 आएगा लास्ट में। अब देखो ये 20 जो है, या तो ऐसा स्क्वायर ढूंढना है या तो 20 हो जाए,
यह तो जस्ट 20 से नीचे है। बोलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 20 से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाले को नहीं लेना, जस्ट इससे कम वाले को लेना है। तो बोलो 4 का स्क्वायर लेंगे 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 4 का स्क्वायर लेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन डी। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 था, क्लास 1 था। और कल क्लास जो होगा आपका क्लास 2 होगा और प्रैक्टिस सेट 9 ही होगा, और वहाँ पर हम 71 से लेकर 85 तक क्वेश्चन करेंगे मेरे डियर साथियों। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।